हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके की अगली सीरीज में हम लोग देखते हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में कि ये आंदोलन कब हुए और कौन कौन सी संगठन और संस्थाएं बनी, इसके संस्थापक कौन कौन हैं और ये किस वर्ष इनकी स्थापना हुई। तो आइए देखते हैं संस्थाओं के नाम। पहला जो संस्था है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1784 में और इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा हुई थी। दूसरी संस्था है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में हुआ था और इसके स्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। तीसरा है वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना 1825 में हुआ था और इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। चौथा है युवा बंगाल आंदोलन, इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1826 है और इसको जो स्थापित किए उनका नाम है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे, जिनका नाम था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। पांचवा है ब्रह्म समाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का नाम है ब्रह्म समाज। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कंपटीशन होते हैं, इसमें ब्रह्म समाज कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 1828 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। छठवां है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं संस्थाएं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ये कभी ना कभी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है 1838 में बनी थी और इसको द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। सातवां है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। यह देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित हुआ। आठवां है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1843 में हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। नौवां है परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1840 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं गोपाल हरि देशमुख हैं। तो परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं जो 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। और 10वां है रहनुमाई माजदायान सभा है, रहनुमाई माजदायान सभा, इसकी स्थापना 1851 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। 11 नंबर का जो संस्था है वो ब्रिटिश बालिका विद्यालय नामक स्थापना, बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी 1851 में। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और इसको ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने का उद्देश्य ज्योतिबा फूले को जाता है। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बहुत ही योगदान दिया और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया और भारत में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और ज्योतिबा फूले के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। 12वां है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल राधाकांत देव। इसके दो लोग थे संस्थापक जो थे वो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव थे। 13 नंबर पे जो संस्था है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी नामक जो संस्था थी, इसकी स्थापना भी 1863 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो अब्दुल लतीफ़ हैं। चौथा है साइंटिफिक सोसाइटी, इसके संस्थापक जो हैं सर सैयद अहमद खां हैं और 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। साइंटिफिक सोसाइटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 15वां है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। 16वां है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं MG रानाडे हैं। और 17वां नंबर पे है प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। प्रार्थना सभा 1867 में इसकी स्थापना हुई थी और केशव चंद के सहयोग से MG रानाडे और आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि लोगों ने मिलकर इस प्रार्थना सभा का स्थापना किया और इसका वर्ष 1867 है।
18वें नंबर पे है वेद समाज, ये भी महत्वपूर्ण है। ये 1867 में इसकी भी स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक हैं वो आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। 19 नंबर पे है इंडियन सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1872 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं वो आनंद मोहन बोस हैं, जो लंदन में थे और वहाँ से इसकी स्थापना उन्होंने किया। 20वां है सत्यशोधक समाज, जो ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था 1873 में। यह सत्यशोधक समाज एक सामाजिक वर्ग से है जिसको महात्मा ज्योतिबा फूले ने उसका अधिकार दिलाने के लिए इस सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उसमें भेदभाव को मिटाने के लिए। तो इसकी स्थापना 1873 में किया गया था और सत्यशोधक समाज का जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले थे। 21 है इंग्लिश मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो भी सर सैयद अहमद खां थे। 22 नंबर पे है इंडियन लीग, ये भी महत्वपूर्ण है। 1875 में इसका स्थापना हुआ और इसके संस्थापक जो हैं शिशिर कुमार घोष हैं। 23 नंबर पे है आर्य समाज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो ये भी मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1875 में इसका भी स्थापना हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे आप लोग ध्यान दें। आर्य समाज की स्थापना 1875 में और इसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 24 नंबर पे है थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक है और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में कई लीग और ये संगठन बने 1875 में, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 में ही बना था। इसके संस्थापक जो हैं मैडम ब्लाटस्वस्की हैं व कर्नल अलकाट हैं। इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की, जिनके नाम हैं मैडम ब्लाटस्वस्की व कर्नल अलकाट। 25 है इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं आनंद मोहन बोस हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दो लोगों ने इस इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना करने का श्रेय दो लोगों को जाता है। 26 नंबर है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, 1873 में इसका गठन हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। इसको स्थापित करने वाले जो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। 27 नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी प्रथम बार 1883 में हुआ था। इसके संस्थापक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और दूसरी बार जब इसका गठन हुआ, स्थापना हुआ तो 1885 में हुआ और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो ब्रिटिश के थे, अंग्रेज थे, इनके द्वारा 1875 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में हुआ था, सॉरी। उसके बाद है 29 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1885 में हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता हैं और तेलंग तथा तैयब जी हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी। 30वां नंबर है देव समाज, इसके स्थापना 1887 में हुआ था और इसके जो संस्थापक है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। 31 नंबर पे है बेलूर मठ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, 1887 में इसका भी स्थापना हुआ था और इसके जो संस्थापक हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। 32 नंबर पे जो आता है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। 33 नंबर पे है शारदा सदन, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी, इसके संस्थापिका जो थी रमाबाई थी। और 34 नंबर पे है रामकृष्ण मिशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना 1897 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं। 35 नंबर पे है अभिनव भारत संस्था,
यह 1904 में इसका गठन हुआ और विनायक दामोदर सावरकर इसके संस्थापक हैं। 36 है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं और 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 नंबर पे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में हुआ था और इसके जो संगठनकर्ता हैं आगा खां एवं सलीम उल्लाह हैं। 38 नंबर पे है अनुशीलन समिति, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1907 में हुआ था। इसके जो संस्थापक हैं श्री वारिंद्र घोष हैं और भूपेंद्र दत्त हैं। 39 नंबर पे जो आता है सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना जो हुई थी 1911 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं श्री नारायण मल्हार जोशी जी ने किया था। 40 नंबर पे आता है विश्व भारती। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1912 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर थे। 41 नंबर पे है गदर पार्टी। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल और काशीराम। 42 नंबर पे है हिंदू महासभा। इसकी स्थापना 1915 में हुआ था। इसके संस्थापक जो हैं मदन मोहन मालवीय थे। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 43 नंबर पे है होम रूल लीग। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संस्थापक जो हैं तिलक और एनी बेसेंट। तिलक का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 44 नंबर पे है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और इसकी जो संस्थापक थी लेडी सदाशिव अय्यर थी। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और इसके संस्थापक जो हैं अली बंधु थे। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 46 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1920 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे MN राय और ताशकंद में इसका जो स्थापना हुआ था। 47 नंबर पे है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और NM जोशी और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका स्थापना इन लोगों ने किया और 1920 में इसकी स्थापना हुई। स्वराज पार्टी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1923 में इसकी स्थापना हुई और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। 49 नंबर पे है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक हैं सचिंद्र सान्याल हैं और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। 50 नंबर पे है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। हितकारिणी सभा का बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो संस्थापक थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1924 में इसका गठन हुआ। 51 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 में हुई और इसके संस्थापक जो हैं डॉक्टर हेडगवार हैं। और 51 नंबर पे है नौजवान सभा। इसकी स्थापना 1926 में हुआ था और भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा नौजवान सभा की जो गठन हुआ था 53 हिंदू एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में हुआ था भगत सिंह के द्वारा। 54 नंबर पे है खुदाई खिदमतगार। इसकी स्थापना 1929 में हुआ था और अब्दुल गफ्फार खां इसके संस्थापक थे। 55 नंबर है हरिजन सेवक संघ, जो पुणे में हुआ था और 1932 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे महात्मा गांधी थे। 56 नंबर पे है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। 1936 में इसकी स्थापना हुई और इसके भी जो संस्थापक थे BR अम्बेडकर थे और यह श्रमिकों के लिए, जो भी भारत में श्रमिक थे उनकी हितों की रक्षा के लिए ये स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन हुआ था। 57 नंबर पे है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1939 में इसकी स्थापना हुई और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 58 नंबर पे है आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1942 में हुआ था।
58 नंबर पे आज़ाद हिंद फौज, इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी और रास बिहारी बोस के द्वारा। 59 नंबर पे है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे और महत्वपूर्ण बिंदु थे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और इसी के साथ हम लोग फिर अब अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।